चलिए, औसत यानी एवरेज और आज भाग नंबर 6। तो आज का पहला सवाल, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो देखिए, 6 खिलाड़ी, ठीक है ना, 6 खिलाड़ियों के रनों का योग। यदि हम 6 खिलाड़ियों के रनों का योग निकालते हैं तो 36 की जब 6 से गुणा करेंगे, 6×6 = 36, और ये आ जाएगा 6×3 = 18, और 36, 18, 3 21, 216 है ना। और एक खिलाड़ी ने जो बनाए रन, एक खिलाड़ी के रन, वो 16 रन बना के जो था आउट हो गया, ठीक है ना। तो शेष कितने बचे हमारे पास, शेष 5 खिलाड़ी बचे, ठीक है ना। शेष 5 खिलाड़ी के रनों का योग, ठीक है ना। तो ये कितना बना, ये 216 में से हमने 16 माइनस कर दिए, तो ये बचे कितने पास हमारे, 200 बच गए। क्योंकि देखिए, मेरी बात समझिए, 6 खिलाड़ियों के रनों का योग कितना हो गया, औसत दे रखा था 36, 6 खिलाड़ी थे, गुणा करा दी, 216 हो गया। एक खिलाड़ी के रन कितने थे, 16। एक खिलाड़ी ने सिर्फ 16 रन बनाए और आउट हो गया, तो शेष 5 खिलाड़ियों के रनों का योग कितना हो गया, जब 216 में से 16 माइनस कर दिए, 200। हमसे पूछ लिया गया है कि औसत कितना होगा शेष 5 खिलाड़ियों का, जो तो शेष का जो औसत बना, शेष का औसत, तो देखिए हम क्या करेंगे, शेष का जो औसत बना उसमें क्या करेंगे, 200। ये जो 200 दे रखा था, इसमें हम जब एक खिलाड़ी आउट हो गया तो 5 बचे, 5 से इसमें कर देंगे भाग, 5 चौक कितना हो गया, 20, जीरो बिल्कुल ऐसे ही। तो 40 जो आगा, इनके रनों का औसत आगा, ठीक है ना। शेष रनों का जो औसत बना, शेष रनों, यहाँ पे लिख दो, शेष रनों का औसत, तो 40 बन गया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का आ गया। इससे औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। नए लड़के का भार कितना है। तो नए लड़के का जो है भार बताना है कितना है, ठीक है। चलिए, तो करते हैं इसे। तो किस तरह से, सबसे पहले हम निकाल लेंगे 8 लड़कों का, यानी कि भार में कितनी वृद्धि हो रही। तो भार में वृद्धि, तो देखिए भार में वृद्धि कितनी होगी, जब हम 8 लड़कों का एक समूह है, यहाँ पे 8 लड़के, तो 8 की गुणा करा देंगे 2.5 से। अब इनकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोग्राम, ठीक है ना। 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 और 4 20, तो 20 किलोग्राम जो था, जब नया वाला लड़का आया तो वो बाहर जो था वो बढ़ गया, ठीक है ना। 2.5 जो है, हर लड़के पर एक 2.5 किलोग्राम बाहर जो था वो बढ़ चुका था। तो हमें बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नए लड़के, यहाँ पे देखिए ये गया था जाने वाले लड़के का, है ना। जाने वाले लड़के का भार कितना होगा, जाने वाले लड़के का भार कितना है। तो या तो वो पूछ लेगा जाने वाले लड़के का भार कितना है, या पूछ लेगा कि लड़का, उस लड़के का भार कितना होगा जो समूह से निकल गया है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये 20 किलोग्राम भार जो था ये बढ़ गया, तो यदि हम बढ़े टोटल में से बड़े हुए को निकाल देंगे ना, जो बढ़ गया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जाने वाले लड़के का भार। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब हमारे पास जो नया लड़का आया था, 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का आया था, जिसके कारण औसत भार में 2.5 की वृद्धि हो गई थी। तो हम 56 में से जो है 20 माइनस कर देंगे। 36 किलोग्राम का जो था वो लड़का था जो पहले से मौजूद था। जब वो 36 किलोग्राम वाला चला गया तो उसके भार में 2.5 की वृद्धि हो गई, जिसके कारण जो नया वाला लड़का आया वो 56 किलोग्राम का बैठाया गया था, ठीक है। यदि हम इस 56 वाले में से, 56 किलोग्राम वाले भार में से वृद्धि घटा देंगे कि कितनी वृद्धि हमारी बनी थी भार में, तो वृद्धि हमारी 20 किलोग्राम की बनी थी, तो वह लड़का आ जाएगा जो गया था, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आ गया आंसर 36। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उनके रनों की औसत में उनके जो रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उनके रनों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12वीं पारी में रन कितने बन रहे हैं, 12वीं पारी में रन देखिए 63 बन गए, ठीक है ना। 12वीं पारी में रन कितने बन गए, 63, लेकिन 2 रनों की वृद्धि हो रही है। कितने रनों की वृद्धि हो रही, 2 रनों की।
तो मैं आपसे बता दूं, जो 11वीं पारी में रन बनेंगे, 11वीं पारी में रन देखिए कितने बन गए। जब मैं गुणा कर दूंगा, 12 दूनी कितने हो गए, 2 की जब 12 से गुणा कराएंगे 24 रन जो थे वो इसमें जो है एक्स्ट्रा हो गए। तो जब 63 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रनों की संख्या आ जाएगी 39। ठीक है, यानी 11वीं पारी में जो रन बने वो कितने बन गए, 39 बन गए। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि 12वीं पारी के बाद औसत रनों की संख्या कितनी होगी, तो 12वीं पारी के बाद जो औसत रनों की संख्या होगी, 12वीं पारी के बाद औसत रनों की संख्या है ना, औसत रनों की संख्या, तो देखिए ये क्या बनेगी, 39 में 2 ऐड कर देंगे तो ये बनेगी जी आपकी 41। ठीक है ना, तो इस सवाल का सही आंसर आ गया 41। तुम कहो जी इसका कोई और दूसरा तरीका, तो इसका दूसरा तरीका भी समझ लो, जो कि x वाला है। तो हम क्या करेंगे, 11वीं पारी के बाद औसत रनों की संख्या, तो वो हमने मान ली x। अब 12वीं पारी के बाद औसत रन या रनों की संख्या, तो कितने की वृद्धि हो रही, देखिए 12वीं पारी के बाद औसत रन में 2 की वृद्धि हो रही, तो x प्लस के 2। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 दे रखा, तो हम यहाँ लिख देंगे 12वीं पारी x प्लस के 2, फिर माइनस 11वीं पारी 11x, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा, 63। इसे सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। ये दूसरा तरीका, टाइप नंबर 2 इसकी। ठीक है ना, टाइप नंबर 2 है, और टाइप नंबर 1 में मैंने बहुत इजी से आपको करा दिया है। टाइप नंबर ये फर्स्ट होगी। चलिए मैं इसका भी आंसर आपके सामने निकाल देता हूँ। 12x प्लस 12 दूनी 24 और 11x बराबर 63। तो देखिए हमारे पास जो 11वीं पारी आएगी, जब 12 में से 11 जब निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, x। अब यहाँ बताओ 63 में से ये 24 इधर जाकर माइनस हो गए, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास ये 39 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू 39 आ गई। अब हमें निकालना है क्या, 12वीं पारी के बाद उनके रनों का औसत। तो मैं आपसे बता दूं, 12वीं पारी के बाद देखिए यही यहाँ लिखा हुआ था, तो इसकी जो लाइन लिखी जाएगी 12वीं पारी के बाद, ठीक है ना, औसत रनों की संख्या। तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम, 39 में जब हम प्लस 2 कर देंगे, प्लस 2 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 12वीं पारी के बाद 2 रनों की वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो यही कंडीशन थी, यहाँ भी 41 ही बन गया। देख लिया 39 में 2 जोड़ दो 41 रन, और यही मैंने आपको बताया था 41। तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, चाहे एक्स के मेथड से कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगता है वैसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए बनते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बने रनों की जो संख्या है वो बतानी है, कितनी होगी। तो देखिए मैं बता दूं आपसे, सबसे पहले 50वीं पारी में देखेंगे रन कितने हैं। 50वीं पारी है ना, 50वीं पारी में रन, तो रन कितने हैं भैया 50वीं पारी में, तो 59.6 की, देखिए ये जो 59.6 से बढ़कर 60 हो रही, ये 51वीं पारी में हो रही, तो 50वीं पारी में कितनी होगी, जब हम 50 की इससे गुणा कर देंगे, और 59.6 की जब 50 से गुणा करेंगे तो 2980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2980। ठीक है, और 51वीं पारी में रन, तो 51वीं पारी में यदि हम रनों की बात करेंगे तो 60 की गुणा कर देंगे जी, कितने से, 51 से। 60 की जब 51 से गुणा, क्योंकि 51वीं पारी में रनों की संख्या अगर हम बताएं तो 60 की 51 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30-60। कितना आ जाएगा, 30-60। तो 51वीं पारी में बने रनों की जो संख्या मतलब औसत संख्या होगी वो कितनी होगी बताते हैं। ठीक है, तो 51वीं, ठीक है ना, 51वीं पारी में औसत, 51वीं पारी में जो रन कितने बढ़े, ठीक है ना, 51वीं पारी में बने रन, तो क्या करेंगे, 30-60 में से माइनस कर देंगे 2980। तो देखिए इसमें से जैसे माइनस करेंगे 80 रन की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने रन की वृद्धि होगी 51वीं पारी में, 80 रन की वृद्धि होगी। जब 30-60 में से 2980 माइनस कर देंगे तो 80 रन जो होंगे वो 51वीं पारी में बढ़ गए। ठीक है,
देखिए 50वीं पारी के रनों की संख्या ये रही और 51वीं पारी के रनों की संख्या ये रही। जब 51वीं पारी में से 50वीं पारी के रन घट जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि 51वीं पारी में रन कितने, ठीक है ना। तो कितने रन हैं, 80 रन। 51वीं पारी में 80 रन जो हैं वो एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लग चुका है। एक बल्लेबाज की 11 पारी के रनों का जो एक निश्चित औसत है और 12वीं पारी में 129 रन बनाए तो उनके रनों में 9 रन की वृद्धि हो गई। तो 11वीं पारी का औसत रन कितना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये समझना है कि 12वीं पारी में रन जो बने वो 129 और उसमें वृद्धि कितनी हो गई, 9 रनों की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11वीं पारी, तो लिखेंगे 11वीं पारी के यक्का कर दो, 11वीं पारी का औसत रन, ठीक है, कितना बना रन। तो 11वीं पारी का औसत रन बना जी 129 में से माइनस कर देंगे 12 की गुणा करा दो, 12 नामा कितना होगा 108, 108 इसमें से रन जो है वो माइनस कर दो, कितना आ गया 21। इस सवाल का सही आंसर आ गया जी 21। 11वीं पारी का जो औसत रन बना वो 21 बन गया। क्यों, क्योंकि 12वीं पारी में 9 रनों की वृद्धि हो रही। तो 11वीं पारी में क्या होगा, देखिए 11वीं पारी में यदि हम पूछने लगे कि रनों की जो औसत वृद्धि या औसत रन कितने बने थे, जब हम 12वीं पारी में से माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जितने बढ़े हुए रन थे यानी 12 नामा 108, 108 जो थे वे 12वीं पारी में बढ़ चुके थे और 12वीं पारी के रनों की जो संख्या थी वो 129 थी। तो बढ़े हुए रनों को घटा दिया, ठीक है, तो वो 11वीं पारी का जो है औसत रन आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन आज कराए गए हैं वो आपको जो है समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय।